नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कि यूपीएससी की असल में क्या होती है यूपीएससी और स्टेट पीएससी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में अंतर क्या होता है। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी में कितने टाइप के पोस्ट होते हैं और यूपीएससी में असल में कौन कौन से अधिकारी बनते हैं। दोस्तों, जहाँ तक आप सभी को पता है कि जो आपका यूपीएससी है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, ये केंद्र सरकार के स्तर की एक सरकारी भर्ती की संस्था है। दोस्तों, जैसा कि आपके राज्य में भी होता होगा स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस के थ्रू डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। ठीक उसी तरह केंद्र सरकार के स्तर पर आईएएस, दोस्तों जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, आईआरटीएस, आईडीएएस। यानी कि दोस्तों यूपीएससी में, दोस्तों सिंपल सी भाषा में बताऊँ आपको, यूपीएससी एक भर्ती संस्था है जो केंद्र स्तर की नौकरियों के लिए परीक्षा कराने के लिए उत्तरदायित्व है। दोस्तों, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी आपका एनडीए का एग्ज़ाम भी लेती है यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी जॉब होते हैं, टीचर के, प्रोफेसर के, उन सब की भर्तियां भी यूपीएससी ही लेती है। दोस्तों, यूपीएससी हमारे देश की बहुत बड़ी एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि दोस्तों इसके थ्रू देश में बड़े बड़े पद में जाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों, यूपीएससी में हम सिविल सर्विस की परीक्षा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं। तो हम यूपीएससी में सिविल सर्विस की परीक्षा के तहत हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में आपका एग्ज़ाम होता है। पहला होता है आपका प्री लेवल का, इसके बाद होता है आपका मेंस लेवल का। दोस्तों, प्री में आपका 2 पेपर होता है और मेंस में आपका जीएस 1, 2, 3, 4 आपका एक पेपर होता है एसे का, एक पेपर आपका एसे का होता है। साथ ही आपका 2 पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो भी आपका ऑप्शनल होगा। यानी कि दोस्तों, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आपका पहला पेपर होता है प्री का। प्री में आपका पहला पेपर होता है आपका जीएस का, जीएस पेपर 1 का। सेकंड पेपर होता है आपका सीसेट का। दोस्तों, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इन दोनों पेपर को पार करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप देते हैं मेंस का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में आपका पहला पेपर होता है एसे का। इसके बाद आपका पहला पेपर एसे का होने के बाद आपका 4 पेपर आपका जीएस का होता है। तो आपको जीएस का पेपर होता है 4 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। इसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शनल होता है, आपका वैकल्पिक विषय का पेपर होता है। जो आपका वैकल्पिक विषय होता है, जो भी हो, जो आपने चूज किया है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। यूपीएससी के सिलेबस में जो लिस्ट है उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक लिस्ट दिया होगा, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शनल पेपर के बाद आपका ये मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद आते हैं आप इंटरव्यू में। दोस्तों, इंटरव्यू में नंबर के आधार पर आपको सर्विस अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपने इंटरव्यू में बेहतर नंबर पाया है और आपने मेंस में भी अच्छा नंबर लाया है, तो आपको आईएएस कैडर मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, यूपीएससी में ऐसा है कि जो टॉप टॉप 19 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि टॉप 90 या टॉप 100 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं,
उनको मोस्टली आईएएस पोस्ट ही मिलता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम में, इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में टॉप 100 कैंडिडेट को आईएएस जैसा पोस्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो टॉप 200 में कैंडिडेट होते हैं उनको आईपीएस मिलता है, इंडियन पुलिस सर्विस। इसके बाद दोस्तों जो टॉप 300 में या टॉप 1500 में जितने भी कैंडिडेट होते हैं यूपीएससी के लिस्ट में, रिजल्ट लिस्ट में, उनको आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है। इसके साथ ही समथिंग 400 के आसपास जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी सिलेक्टेड होते हैं, उनको आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलता है। साथ ही दोस्तों यूपीएससी में लगभग 20 से ऊपर सर्विस होते हैं, 20 से ऊपर सर्विस है। इसमें आपका आईआरटीएस यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और आईडीईएस यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। दोस्तों यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये आपके 4 टॉप लेवल के सर्विस है। इसके साथ ही साथ आपका यूपीएससी में 20 से ऊपर भी यानी कि 25 के भी अंदर तक पोस्ट होते हैं, और ये पोस्ट होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। आपका दोस्तों आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ये आपका ऑल इंडिया सर्विस है, आपका ये अखिल भारतीय सर्विस है आपका। लेकिन जो एक और सर्विस होता है, मैं उसका उल्लेख करना भूल गया था, आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ज़िला में जो मुखिया होते हैं, प्रशासन के मुखिया, ये कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी ज़िले में जंगलों के मुखिया यानी कि वनों की रखवाली करने के लिए भी एक मुखिया होते हैं, जिन्हें हम आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट में डीएफओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों यूपीएससी में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में आईएएस का जो पद होता है ये बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, और आईएएस का पद हमारे देश में कहीं ना कहीं एक उच्च सिविल सर्विस यानी कि उच्च सेवाओं के लिए एक टैग प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ हमारे समाज में भी एक अलग सी अवधारणा बनी हुई है कि आईएएस अधिकारी को ही एक तरह से सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है। इसके साथ ही साथ हमें भी देखते हैं कि आईपीएस। दोस्तों हमारे देश में आईएएस के बाद अगर किसी सरकारी सर्विस की इतनी रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, रिस्पेक्ट दोस्तों सब सर्विस की है, लेकिन हमारे देश में आईएएस के बाद दोस्तों आईपीएस यानी कि एक, हम अपने भाषा में कहें कि आईएएस के बाद आईपीएस ही एक ऐसी सर्विस है हमारे देश में जिसका ओहदा बहुत बड़ा है हमारे देश में, और नाम भी होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों आईपीएस के अंतर्गत आप इंडियन पुलिस सर्विस में भागीदारी करते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस में भागीदारी करने का मतलब होता है कि आप किसी भी ज़िले में आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग होती है डीएसपी की, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आप आते हैं एसपी के लेवल पे यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार आपके कार्य को देखते हुए, आपके कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए आपका प्रमोशन भी करती है। तो दोस्तों ये आईपीएस का था कि आईपीएस पहले डीएसपी बनते हैं, फिर एसपी बनते हैं, फिर एसएसपी बनते हैं। इनका भी एक रैंक लेवल होता है, उसे आप सिविल सेवा की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समय की लिमिट की वजह से थोड़ा सा मैं मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ। दोस्तों आईएएस का जो पहला पोस्टिंग होता है ये एसडीएम का होता है। इसके बाद 2-3 साल बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। 5-6 साल के जॉब के बाद यानी कि नौकरी के बाद इनको कमिश्नर बना दिया जाता है। कमिश्नर का मतलब होता है कि 4-5 ज़िले इनके अंडर में होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आईएफएस। दोस्तों अगर आपको विदेश में काम करने की
काम करने का एक अलग ही आपको अनुभव है। अगर आपको फ़ॉरेन में, देश के बाहर आपको अगर देश के लिए कुछ करना है तो आप आईएफएस सर्विस बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर भी पहले देश के आईएफएस रह चुके हैं, यानी कि वे भी देश में आईएफएस की नौकरी पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और अभी हाल ही में वे भारतीय विदेश मंत्री भी हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से जयशंकर जी ने आईएफएस सर्विस को ज्वाइन किया और उनको इतना एक्सपीरियंस हुआ, और उनका जो एक्सपीरियंस है ये हमारे देश के लिए बहुत काम आ रहा है। और हमारे देश की जो विदेश नीति है ये बहुत ही प्रोग्रेस कर रही है। दोस्तों ये आप जानते हैं कि आईएफएस का जो नियुक्ति होता है ये डिफरेंट कंट्री में होता है। दोस्तों ये था आपका आईएफएस सर्विस। आईआरएस यानी कि दोस्तों इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी कि दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में भी अलग अलग वित्त मंत्रालय से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। दोस्तों आईआरएस का जो ज्वाइनिंग होता है ये मुख्यतः मिनिस्ट्री में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में, साथ ही साथ बॉर्डर एरिया में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर इनका नियुक्ति होता है। दोस्तों ये था मोटा मोटा आपका यूपीएससी का लिस्ट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा। दोस्तों इसी तरह का सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।